जाने माने पत्रकार हैं अयोध्या के। बहुत शुक्रिया पांडे जी। तो बताइए सर, तवा कितना गर्म हुआ? हाँ, ये जान लीजिए कि जब से डिक्लेयर हुआ है चुनाव मिल्कीपुर का, 6 से लेकर के 8 मंत्री और आज की तारीख में 48 से लेकर के 50 विधायक मिल्कीपुर में है? सत्तारूढ़ दल के मिल्कीपुर में जमे हैं। 8 मंत्री 50 विधायक, माय गॉड। 48 से 50, और ये विभिन्न जातियों के हैं। तो अब आप जान लीजिए कि भाजपा के लिए कितना आसान और कितना कठिन है मिल्कीपुर। दूसरा ये है कि इनका वोकल है चुनाव अभियान भाजपा का, सोशल मीडिया के जरिए और सड़क पर और मीटिंग, जन चौपाल, फलाना। लेकिन समाजवादी पार्टी का अंदर है, बिल्कुल जमीनी काम चल रहा है उनका। जैसे इनके लगे हैं 48 और 6 मंत्री, तो सपा ने भी लगाया है अपना। लोकसभा के चुनाव में जो चारों तरफ समाजवादी पार्टी जीत गई है, जो जाके लालजी वर्मा लग गए हैं, वहां आर.के. चौधरी लग गए हैं, मोहनलालगंज के यहीं के रहने वाले हैं। निषाद लग गए हैं जो सुल्तानपुर से जीते हैं, मेनका को हराए हैं। तो इनका भी है, और इनका उतना वोकल नहीं है। अब जहां तक मिल्कीपुर की बात है, पासी आपने बताया कि पासी बनाम पासी हो गया। तो पासी बनाम पासी पहली बार नहीं हुआ। अवधेश प्रसाद हमेशा पासियों से ही लड़े हैं मुकाबले। अवधेश प्रसाद यही मिल्कीपुर जब अनुसूचित जाति की सीट हुई तो उनका पहला मुकाबला पासी से हुआ भाजपा के, दूसरा मुकाबला पासी से हुआ, और आज फिर पासी से मुकाबला है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि तो चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज बात करते हैं, सिस्टमैटिक बात करते हैं। अब मुझे बताइए कि पासी कम्युनिटी का वोटिंग बिहेवियर क्या है और पासी समाज के भीतर क्या चल रहा है? आप लोग क्या उसको महसूस कर पाए? जिले में पासियों के हमेशा से नेता रहे हैं, तो स्वीकार्य नेता रहे हैं ये अवधेश पासी, और यही कारण है कि वह 9 बार विधायक हैं, 8-9 बार विधायक चुने गए। पावल से चुने जाते रहे और मिल्कीपुर से चुने जा रहे। मिल्कीपुर अनुसूचित जाति हुई तो तब से 2 बार अवधेश पासी जीते हैं विधानसभा का चुनाव, और अभी 24 का लोकसभा का चुनाव जीत गए वहां से। पासी बटेगा या पासी इंटैक्ट रहेगा? नहीं, कोई जात इंटैक्ट नहीं रहेगी। किसी चुनाव में कोई जात इंटैक्ट नहीं रहती, जो हमारा मानना है। पासी जितना बढ़ता है, इंटैक्ट से कहने का मतलब 80% वोट एक आदमी को, उसको मैं इंटैक्ट मानता हूं। बहुतायत वोट अवधेश पासी को, अब 80% है, 70% है कि 30% है, लेकिन बहुतायत वोट अवधेश पासी को जाए, पासियों का, और जाता रहा है। बीजेपी की ताकत क्या है मिल्कीपुर के भीतर? किस वजह से बीजेपी को आपको लग रहा है कि उसे ताकत मिल रही है? किस कम्युनिटी का वोट मिल रहा है? पासी के ही लगभग बराबर ब्राह्मण है ओके मिल्कीपुर में, और ब्राह्मणों को साधने के लिए गोसाईगंज के विधायक रहे हैं इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू। मुख्यमंत्री ने उनको लखनऊ बुलाया, बात किया, और वहां से लौटने के बाद खब्बू तिवारी लग गए। अच्छा, चुनाव में उनको तो मंच पे भी नहीं बुलाया जाता था। इतनी इज्जत मिल रही है आजकल खब्बू तिवारी को। अरे इज्जत की बात सुनिए, और आज जब योगी की सभा थी तो सभा स्थल पर एक सेफ रूम बनता है। हाँ, इन प्रताप तिवारी खब्बू को उस सेफ रूम में अकेले मिले हैं योगी आदित्यनाथ। माय गॉड। और वहां उनकी बातचीत हुई है। ओके। और वहां पीठ उनकी थपथपाई गई है इन प्रताप तिवारी खब्बू की। और मित्रसेन यादव का, खब्बू तिवारी तो गोसाईगंज के हैं ना, उनका मिल्कीपुर से क्या ताल्लुक है? अरे सुनिए तो, मित्रसेन यादव के बड़े लड़के अरविंद सेन जो लोकसभा का चुनाव लड़े, आज उनका बयान आया है कि खब्बू तिवारी अयोध्या जिले में ब्राह्मणों के सर्वमान्य नेता हैं, और यह जमीन पर दिख रहा है मिल्कीपुर में भी। तो ये है ब्राह्मणों को साधने के लिए। ओके,
सबसे अब सुटेबल दूसरा आ जाइए कि प्रताप तिवारी। ठीक है, दूसरा आ जाइए शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। चूंकि बीएसपी का कोई प्रत्याशी नहीं है और उनके पास भी 30-35 हजार वोट है, बीएसपी के पास मिल्कीपुर में हमेशा से रहा है, ये वोट कहाँ जा रहा है? देखिए, वो जो आजाद समाज पार्टी वाले कैंडिडेट हैं भोला भारती, ये लग रहा था कि बसपा का, उनको भी उम्मीद थी कि बसपा को वोट हमको मिल जाएगा, लेकिन मतदाता बहुत होशियार है। जितना आक्रामक भाजपा लड़ रही है, उतने उधर भी लॉबिंग हो रही है। तो मतदाता अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा, और हम तमाम चुनाव में पीछे देखते आ रहे हैं। पांडे जी, मैं देख रहा हूं बर्बाद नहीं, आप लगातार ये सपा को और भाजपा को दोनों को डराए हुए हो। डर फैला नहीं, एक टाइम क्लैरिटी देते हो, दूसरे टाइम डरा भी दे रहे हो दूसरी लाइन में। किसी को तो एक रास्ता दो निकलने का। दोनों बहुत ज्यादा भयभीत हैं। समाजवादी पार्टी जीत गई तो अवधेश प्रसाद इस देश के सर्वमान्य दलित नेता होंगे और पेश किए जाएंगे। अभी पहली लाइन में, फिर देखिए किस लाइन में बैठते हैं अवधेश प्रसाद। अगर ये जीत गई और 27 का ताना रोज मारा जाएगा। और अगर बीजेपी जीत गई तो उनके लिए, बीजेपी जीत गई तो बीजेपी जैसे सब उपचुनाव जीत गई थी, वैसे ये भी जीत गई है। उनको क्या खोना है, क्या पाना है? उनका बेटा विधायक नहीं होगा, बस काम खत्म। लेकिन जो जातियां, जिन जातियों की लामबंदी होती है, वह भाजपा के आक्रामक चुनाव के नाते, सपा से जुड़ी हुई जो जातियां हैं, उनमें भी लामबंदी अंदर अंदर बहुत तेज हो रही है। आक्रामक से आपका क्या तात्पर्य है? आप 2-3 बार इस शब्द का इस्तेमाल किए। आक्रामक का ये है कि सत्ता जिस तरह से चुनाव लड़ती है, उपचुनाव लड़ती है, वह कहीं सामान्य सीटों से अधिक तेज यहाँ लड़ रही है। वो चाहे प्रशासनिक अफसरों के दुरुपयोग की बात हो, चाहे शिकायतें अनदेखी करने की बात हो विपक्ष की, तो यहाँ कुनुर्की जैसा चुनाव नहीं है, कटहरी जैसा चुनाव नहीं है। ये मिल्कीपुर का चुनाव। मुसलमान कितने हैं वहां पे? मुसलमान हैं लगभग 30, 31, 32। वो पासी यादव और तो वो कुंदरकी टाइप व्यवहार करेंगे या फिर मिल्कीपुर टाइप व्यवहार करेंगे? जी, मुसलमानों का क्या वोटिंग पैटर्न रहेगा? कुंदरकी टाइप तो नहीं होगा? नहीं, कुंदरकी टाइप नहीं होगा। ऑलराइट, पांडे जी हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, ग्राउंड के पत्रकारों से बात करने का एक अलग ही अनुभव मिलता है, और इसलिए मैं कहता हूं कि जो ग्राउंड के जर्नलिस्ट है ना, उनसे बात जरूर करनी चाहिए। वो एकदम रियल इनसाइट दिखाते। वो अलग बात है कि ये पांडे जी थोड़ा डर फैला रहे, दोनों को दबाव